गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 123 चैप्टर नंबर 9 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज द two balls A and B of masses m1 and m2 are traveling in the same direction along a straight line at different velocity u1 and u2 respectively, and there are no other external unbalanced force acting on them. u2 is greater than u1 and the two balls collide with each other, and so in figure 9.14b. During collision, which lasts for a time t, the ball A exerts a force AB on the ball B and the ball B exerts the force BA on the ball A. Suppose UA and UB are the velocity of the two balls A and B after the collision respectively. देखिए हमारी टू बॉल्स हैं M1 एंड M2 मास की, ठीक। इस M1 की वेलोसिटी U1 है और M2 की वेलोसिटी U2 है। अब दोनों बॉल कुछ देर में आपस में कोलिजन कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। आपस में आके जुड़ गई हैं, कोलिजन किया। अब A B पर फोर्स डालेगी और B A पर फोर्स डालेगी। जो A B पर डालेगी तो फोर्स A B होगा, और जब B A पर डालेगी तो फोर्स B A होगा। अब जब दोनों ने फोर्स डाला तो हमारा फोर्स क्या हो गया? फोर्स ए बी एंड फोर्स बी ए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अलग है। ये इस डायरेक्शन में डाल रही है बी, ए बी पर इस डायरेक्शन में, और बी ए पर इस डायरेक्शन में डाल रही है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? अब देखते हैं दोनों एक वेलोसिटी से। देन सपोज यू ए एंड यू बी आर द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल A and B after the collision। दोनों कोलिजन के बाद V1 and the V2 VA और VB वेलोसिटी से मूव करती हैं। दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? M1 की VA और M2 की हो गई VB। अब उसके बाद वेलोसिटी के बाद अब हम नीचे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आया, अभी हमने क्या किया? M1 और M2 की दो बॉल थी जिनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? UA एंड UB। दोनों कोलिजन कर दी, दोनों ने फोर्स एक्ट किया एक दूसरे पर, टू फोर्स एक्ट हुए। देन उसके बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से, पहले U वेलोसिटी थी, अब V हो गई, तो इसकी VA हो गई और इसकी VB हो गई। अब द मोमेंटम प्लूरल मोमेंटम ऑफ द बॉल A बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। देखिए पहले उसका मोमेंटम क्या था? MA UA। आफ्टर क्या हो गया? MA VA, क्योंकि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, V से V हो गई है U से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? UA। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई? अब हमारा क्या सेम हमने ऐसे ही निकाला। देखिए जैसे पहले बॉल का हमारी पहले M1 बॉल का, देखिए M1 बॉल की पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? M1 UA। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई जब कोलैप्स किया? MA VA, क्योंकि M तो चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद M2 की पहले वेलोसिटी क्या थी? UB, और इसकी वेलोसिटी बाद में क्या हो गई? VB। अब जब इनका कोलिजन हुआ उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद चेंज हुई। अब इनका ये क्या है? ये P1 हो गया, ये हमारा इसका पहली बॉल का है मोमेंटम, और ये हमारी दूसरी बॉल का मोमेंटम है, ठीक। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम F से निकालते थे। F इज, अब हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? F, ये हमारा कितना था?
एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये था ना, ये देखिए सेम टू सेम ये दिख रहा है आपको, इसीलिए मैं आपको बुक भी दिखा रही हूँ, कॉपी भी दिखा रही हूँ। अब ये हमने पहले भी निकाला था, अब पहली बॉल के लिए देखते हैं, ठीक है, दोनों एफ एम ए के लिए, ठीक है, एफ इस बॉल के लिए पहले देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। हमारा इसका एम क्या था, एम ए या एम वन भी मान सकते हैं, एम ए जो आपको मानना हो, ठीक है, मैंने एम वन ही माना है, उसमें बुक में एम ए चल रहा था, ठीक, कोई बात नहीं, आप एम ए भी ले सकते हैं और अगर ठीक है बुक के हिसाब से हम ए भी कर सकते हैं इसको और इसको बी कर सकते हैं। एम ए यहाँ पर वी, हमारा वी ए और यू ए हो गया, टाइम हमारा सेम है, ये पहली बॉल के लिए था, फर्स्ट बॉल। सेकेंड बॉल के लिए क्या हो गया, मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब थर्ड लॉ क्या है, एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या था, ए बी पे लगाया था और ये हमारा बी ए पे लगाया था। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। ये कितना है, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और ये कितना है माइनस हमारा वी एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब ये मोस्टली टी कट गया, ठीक, उसके बाद हमारा बचा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू एम वी वी बी माइनस माइनस प्लस एम वी एंड वी बी। ये देखिए, अब ये क्या है हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये क्या था फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल और फाइनल मतलब टोटल मोमेंटम क्या हुआ, तो हमारा जितना ये था उतना ही ये हुआ। अब देखिए, अब हम अपने बुक में देखते हैं, इतना आपको समझ में आया। फर्स्ट हमने दोनों को मोमेंटम लिया और थर्ड लॉ लगा दिया, दोनों का फोर्स एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल ए एंड बी बिफोर द कोलिजन कितना था, अलग अलग ये हमारा टोटल। अगर बिफोर द कोलिजन टोटल बोला जाए, जब कोलिजन नहीं हुआ था तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी था, जब कोलिजन नहीं हुआ था। उसके बाद इज देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। देखिए, अब जब हम आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या हो गया था, दोनों का चेंज हो गया था। ये दिया हमारा आफ्टर द कोलिजन, ये हमारा आफ्टर द कोलिजन हो गया। बिफोर द कोलिजन अपने आपको बताया। वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज और कंजर्व प्रोडक्ट अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अभी देखिए यहाँ पर दोनों ही पहले और बाद में देखिए सेम टू सेम है, एम ए यू ए एम बी यू बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दोनों सेम है ना। मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया है, तो उतना ही टोटल मोमेंटम सेम टू सेम ही रहा है, ठीक। तो यही है बोलता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन
when we say that the sum of the momentum of two objects before collision is equal to the sum of the momentum after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. This statement can alternatively is given the total momentum of the two objects is unchanged or unconserved by collision. तो ये देखिए, जब एक बॉल कोलिजन नहीं की थी तब इसका मोमेंटम क्या था, ma/ua, और जब इसका क्या था, ma/ua, दोनों ने टोटल मोमेंटम क्या हो गया था, ma/ua प्लस mv/ub, प्लस जब इन्होंने कोलिजन किया तब इनका मोमेंटम क्या था, सेम टू सेम उतना ही रहा। तो जब कोलिजन नहीं किया था तब उनका मोमेंटम टोटल मोमेंटम, और जब कोलिजन कर लिया तब उनका टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है। कब होगा, जब उन पर कोई एक और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जब तक उन पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब हम एक्टिविटी 9.5 देखते हैं। टेक अ बिग रबर एंड इन्फ्लेट अ पुली that its neck using a thread. Also use adhesive tape. Fix a straw on the surface of this balloon. Pass a thread through the straw and hold one end of the thread in your hand or fix it on the wall. Ask your friend to hold the other end of the thread or fix it on the wall at the same distance. This arrangement is shown in the figure 9.5. Now to remove the thread tied on the neck of the balloon, let the air escape from the mouth of the balloon. Observe the direction in which the straw moves. हमने क्या किया, इस बैलून को इन्फ्लेट किया और इसकी नेक पे एक थ्रेड से क्या किया, एक स्ट्रॉ लगा दिया। ठीक है, फिक्स ए स्ट्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द बैलून। बैलून की सरफेस पे हमने एक स्ट्रॉ लगा दी और इसकी नेक को क्या कर दिया, बांध दिया, और एक थ्रेड थ्रो द स्ट्रॉ से जाती हुई एक थ्रेड लगा दी और इसको या तो वॉल से चिपका दिया दोनों को, या फिर अपने एक फ्रेंड से बोल दिया कि पकड़े रहो। ये बैलून लिया, इसको इसमें इन्फ्लेट करके इसकी नेक को बंद कर दिया, इसके यहाँ पे सरफेस पे एक स्ट्रॉ लगा दिया और स्ट्रॉ को दोनों तरफ से या तो वॉल से बांध दिया या फ्रेंड को पकड़ने के लिए था। उसके बाद हमने ये क्या किया, इसके बैलून को खोल दिया। नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड ऑन द नेक। अब हम देखेंगे, लेट द एयर, अब इससे एयर निकली, अब एयर हमारी इस साइड जा रही है और हमारी स्ट्रॉ क्या होगी, स्ट्रॉ मूव करेगी। अब स्ट्रॉ किस साइड मूव करेगी, हमेशा इसके अपोजिट ही मूव करेगी। टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ द गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल, दूसरी एक्टिविटी है 9.6, एंड पोट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन, प्लेस अ स्टॉप कॉक एट द माउथ ऑफ इट। नाउ सस्पेंड इन टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली एट 2 strings or wire as shown in the figure 9. Heat and the test tube with a burner until water evaporate and the cork blow out. Observe that the test tube recoil in the direction opposite to the direction of the cork. अब हमने देखिए टेस्ट ट्यूब ली, हमने इसको क्या किया, हीट किया और यहाँ पर कॉर्क से इसको बंद कर दिया था। एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें वाटर ऐड किया और इसको कॉर्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ से हीट करने से वाटर वेपराइज हुआ और इस साइड प्रेशर किया और प्रेशर से ये क्या हुई, कॉर्क आगे चली जाएगी। ठीक, ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस इन द वेलोसिटी द कॉर्क अपीयर टू हैव एंड दैट ऑफ द रिकॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब को क्या कर दी, रिकॉइल कर दी। तो यही हमारा ये कि एक्शन रिएक्शन और इसी तरह देखिए फोर्स से कॉर्क क्या हुई, आगे चली गई। तो ये एक्टिविटी हमारी क्या प्रूफ करती है कि हमेशा ही एक्शन हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा, और ये जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा।